हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूँ कि आपका कम से कम कितना नंबर आएगा, तो आप जीएनएम के प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना चाहिए कि आप पास कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पूर्ण बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मैंने बता दिया कि आपका मार्क्स कितना से कितना परसेंट के बीच में आएगा, तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड और पास होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड का कोई गुंजाइश नहीं होता है, क्योंकि यह एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स में थर्ड लाकर भी कोई क्या कर सकता है, तो इसलिए थर्ड का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। मैं बता दूं आप सभी को कि आपका कितना मार्क्स, जैसे फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है और 100 का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का तो हटा ही दीजिए, उसमें तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन इधर 400 जो थ्योरी वाला भाग होता है और उसमें जो थ्योरी वाला भाग होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है साथ में, तो उसमें दोस्तों कुल मिला के 100 नंबर में आपका कितना नंबर आना चाहिए, जिसमें 25 नंबर प्रैक्टिकल भी रहता है और इधर 75 नंबर का थ्योरी होता है। तो टोटल 100 में आपका कितना नंबर आए कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि ये सिलेबस है दोस्तों, ये पूरा INC के द्वारा ये आंकड़ा को फिक्स किया गया है। ऐसा कोई स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ऐसा बात नहीं है। तो चलिए हम बता देते हैं दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूं कि जीएनएम में दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का मैंने बता दिया है कि फर्स्ट कितने परसेंट पर आपका आएगा, सेकेंड कितने परसेंट पर आता है और डिस्टेंशन कितने मार्क्स पे लगता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ डी भी लगता है और फर्स्ट क्लास भी लिखता है, सेकेंड क्लास भी लिखता है। यहाँ पे थर्ड का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि आप सभी का जैसा 500 का एग्जाम होता है टोटली, तो दोस्तों 500 का टोटली एग्जाम होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि अगर 50% नंबर आपका टोटल 50%, जैसे 250, 500 में अगर 250 नंबर आया है, 250 मार्क्स आपका आया है, तो आप पास होंगे। और दोस्तों अगर 250 से कम नंबर आया है तो आप दोस्तों पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट लिखता है कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मिनिमम 50% से लेके 59.9 तक आएगा तो आपका पास लिखाता है। उससे ऊपर आता है 70 के बीच तक तो सेकेंड लिखाता है, और 70 से लेके और 79.9 तक आएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट लिखाएगा, और 80 के बाद जो भी आएगा आपको तो डी लगेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। क्या दोस्तों, सीधी सी बात है कि पास होने के लिए आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए 25 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 75 नंबर क्या चीज़ होता है, आपको 75 नंबर होता है थ्योरी। तो आप लोग समझ जाइए कि 25 नंबर में आपको कितना प्रैक्टिकल में आ जाता है, आना चाहिए, और थ्योरी में आपको कितना आना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी को 35 नंबर थ्योरी में आना जरूरी होता है और 15 नंबर प्रैक्टिकल में दोस्तों आना जरूरी होता है, तब जाके दोस्तों आप लोग पास कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के टोटल 50 नंबर आएगा, 100 में 50 आएगा तो आप उस सब्जेक्ट में पास है, अन्यथा आपको क्रॉस लग गया है उस सब्जेक्ट में किसी न किसी वजह से। आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए। जो लोग भी ऐसे कमेंट करते थे कि भाई बताओ कि एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए पास के लिए, तो दोस्तों एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50 मार्क्स कम से कम चाहिए, जिसमें आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का होगा। अब कहेंगे कि प्रैक्टिकल कितना मिलेगा तो पास होंगे, थ्योरी कितना ले रहेगा तो पास होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 50-50 का मामला है, सभी चाहे परसेंटेज 50 हो, चाहे एक सब्जेक्ट में 50% लाने का बात हो, तो आपको होता क्या है कि वहाँ पे आप 75 का 50 कर लीजिए। 75 का 50 कितना होता है, तो दोस्तों 75 का 50 कितना होता है, 37.5 होता है। आप लोग समझ जाइए 37.5 होता है। तो दोस्तों वही बात है कि 35 से 40 नंबर के बीच में आपका मार्क्स आता है तो दोस्तों आप पास हो जाएंगे, आपको नो डाउट करना है। और यहीं पे प्रैक्टिकल आपका 15 आ जाता है तो आपको पास हो जाते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि आपका थ्योरी में दोस्तों कम से कम 35 से 40 के बीच में नंबर है तो पास हो जाएंगे। अगर 50% मान के हम चलते हैं हर एक सब्जेक्ट की तरह, तो थ्योरी में 75 का थ्योरी होता है तो उसका 50 कितना होता है दोस्तों, 37.5 होता है। तो 37.5 नंबर आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे थ्योरी में। और वहीं पे बात किया जाए दोस्तों प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल अगर आपका 15 मिल जाता है तो आप पास हो जाते हैं। यानी ओवरऑल कम से कम दोस्तों आपको 50 नंबर एक सब्जेक्ट में चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट में होता है, जितने भी 100 मार्क्स का नंबर होगा सब में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।